अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ और नाम लिखता हूँ स्पेस डाल के मोहम्मद और बिलाल और एक्स्ट्रा स्पेसिस, तो अब वो क्या कर रहा है कि हमें नाम उस तरह से दिखा रहा है जिस तरह हम देखना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये देखें कि उस दौरान में हमारे कोड की खिचड़ी बन गई है। ठीक है, हमारा कोड उतना साफ सुथरा सा नहीं रहा। ठीक है, पहले हमने प्रिंट किया हुआ है प्लीज राइट योर नेम, फिर मैंने इनपुट लगाई हुई है, फिर मैंने एक्स एक दफा असाइन किया, फिर मैंने एक्स दोबारा असाइन किया, फिर मैंने आउटपुट डिस्प्ले करवाई है। ठीक है, तो वो कोड काफी ज्यादा हो गया है। तो जब कोड ज्यादा होता है तो आपको असूली तौर पे अपने कोड में कमेंट्स ऐड करने चाहिए। अच्छे प्रोग्रामर क्या करते हैं, जो कुछ वो कर रहे होते हैं उसमें वो कमेंट्स ऐड करते जाते हैं कि मैंने ये करना है, या यहाँ पे मैं ये करने लगा हूं, या आगे यहाँ पर ये चीज बनाने वाली रहती है, क्योंकि कल सुबह उठेंगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि ये मैंने किया क्या था और क्यों था। ठीक है, या आज से जब हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा से कोड खोल के देखेंगे तो उसको उस वक्त आपके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जी ये मैंने कैसे किया था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डालते हैं हैश का सिंबल। हैश लिख के मैं कहता हूं कि आस्क यूजर फॉर नेम। अब आप देखें तो वो क्या कर रहा है, वीएस कोड उसको ग्रीन कलर में शो करवा रहा है। ग्रीन कलर का मतलब ये है कि ये एक कमेंट है। कमेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर आप जो मर्जी लिख दें इस लाइन में, ये पाइथन इसको रन, इसको कोई इसके साथ कुछ नहीं करेगा, इसको इग्नोर करके आगे निकल जाएगा। तो ये आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए यहां पर वक्ती तौर पर स्टोर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरह यहां पर मैं कमेंट लगा सकता हूं क्लीन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यूजर। ठीक है, फिर यहां पे मैं कर सकता हूं ग्रीट द यूजर। ठीक है, यूजर को आप ग्रीट करें। अच्छा, अब इसमें फिर ये कोड जो है, ठीक है आपने कमेंट ऐड कर लिया, लेकिन कोड जरा खिचड़ी सी बनी हुई है। अब यहाँ पर इनपुट का जो फंक्शन है और यहाँ पर मैं एक अलग से प्रिंट लगाया हुआ है कि प्लीज राइट योर नेम। ठीक है, तो ये प्लीज राइट योर नेम, इनपुट के फंक्शन में भी तो कोई ना कोई कैपेबिलिटीज होंगी। जिस तरह प्रिंट के फंक्शन में अंदर कैपेबिलिटी क्या है कि वो एक मतलब वर्ड यहाँ पे ले रहा है और यहाँ पर हम उसको कुछ मजीद इनपुट दे रहे हैं और उस इनपुट को वो आगे कुछ ना कुछ करके डिस्प्ले कर रहा है। तो क्यों ना इनपुट के पास भी कोई कैपेबिलिटी हो, तो हो सकता है कोई कैपेबिलिटी हो। हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर मैं ये वाली प्रॉम्प्ट उठाकर यहां ले आऊं इनपुट में और फिर इसको चलाऊं, ये वाले को मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, इसको मैं ले आता हूं उठाकर यहां और अब मैं इसको चलाता हूं तो अभी भी वो वही कर रहा है, प्लीज राइट योर नेम। यहां पर मैं लिखता हूं जी मोहम्मद बिलाल। अब वहां पर आप देखें तो उसने नेम और मोहम्मद को साथ ही जोड़ दिया फिलहाल। ठीक है, मैं एंटर करता हूं तो वो कहता है हेलो मोहम्मद बिलाल उसी तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर मैं इनपुट, जब मैं ऊपर प्रिंट लगाकर वो लिख रहा था कि राइट योर नेम, तो क्या होता था, तो ऊपर आप देखिए क्या हो रहा था, प्लीज राइट योर नेम एक अलग लाइन पे था और यूजर को लिखने के लिए जगह आती थी उससे अगली लाइन पे। ठीक है, वो कर्सर खुद ब खुद नीचे चला जाता था, लेकिन यहां पर कर्सर खुद ब खुद नीचे नहीं गया, बल्कि बिल्कुल नेम के साथ ही जुड़ा हुआ वो पूछ रहा है कि जी आगे जो भी लिख रहे हैं वो उससे आगे आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अवॉइड करने के लिए मैं यहां पर मसलन ये कॉलन डाल देता हूं और एक्स्ट्रा स्पेस डाल देता हूं। ठीक है, कि थोड़ी सी जगह आगे हो जाए, फिर वो बंदा उससे आगे टाइप कर सके। तो दोबारा से रन करते हैं तो आप देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है, प्लीज राइट योर नेम सेमीकोलन स्पेस, मैं यहाँ पे देता हूं मोहम्मद बिलाल, एंटर करता हूं तो वो कहता है हेलो मोहम्मद बिलाल। ओके, अब जरा देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो प्रिंट था वो प्रिंट एक्स्ट्रा एंटर क्यों डाल रहा था, यहां पर वो एक्स्ट्रा एंटर कहां से आ रहा था, क्यों आ रहा था। ठीक है, तो अगर आप जाएं इंटरनेट पे और इंटरनेट पे जाके आप पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन खोल लें,
पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में गए, इधर सर्च की ऑप्शन आ रही है, मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, नहीं कौन सा फंक्शन था, प्रिंट का फंक्शन था, ये आ गया, ये है। अब यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन एक है पाइथन फंक्शन बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है, पाइथन का बिल्ट इन एक फंक्शन है प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पर उसने प्रिंट की सारी फंक्शनैलिटी की डिटेल दी हुई है। अब उस सारी कहानी में हम नहीं पढ़ते, ठीक है, सिर्फ एक लाइन जो यहाँ पे हाईलाइट हुई हुई है, इसको जरा उठा लाते हैं, इसको हम यहाँ पर देखते हैं, कमेंट में डाल देते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। तो क्या कर रहा है, प्रिंट ब्रैकेट स्टार ऑब्जेक्ट्स कॉमा सेप इज इक्वल टू, ये एक स्पेस है, कॉमा एंड इज इक्वल टू स्लैश एन, और आगे कुछ मजीद कहानी है, आगे वालों को हम नहीं जाते, लेकिन अब हम इन तीन चीजों को जरा देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। स्टार ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है, स्टार का मतलब है मल्टीपल, काफी सारे स्टार, अमूमन ऑपरेशन हम आगे चल के देखेंगे, स्टार इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, 2 ज़रब 4 लिखना हो तो 2x4 नहीं लिखते हम अमूमन, 2 स्टार 4 लिखते हैं, तो 2 स्टार 4 का मतलब 2 टाइम्स 4, तो ये स्टार ऑब्जेक्ट का मतलब है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप एक से ज्यादा चीजें उसे दे सकते हैं, और आप देखें तो हमने एक से ज्यादा दे के देखी है, कैसे कि हमने हेलो दिया था, कॉमा, और अगला एक और हमने पैरामीटर वहां पे उसे दे दिया था, ठीक हो गया। फिर वो एक और चीज दे रहा है सेप, और यहां पर स्पेस, ये सेप स्पेस का क्या मतलब है, अब यहां पर जहां एंड में हेलो और मोहम्मद बिलाल लिखा हुआ है, यहां पे देखें तो यहां पे कितनी स्पेसें हैं, 2 स्पेसें आ रही हैं, क्यों, इसलिए कि एक स्पेस यहां मैंने डाली है, और एक स्पेस कहां से आ रही है, वो जो उसका बिल्ट इन फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर बिल्ट इन पैरामीटर एक खुद ब खुद लगा हुआ है, वहां से आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं, मिसाल के तौर पे लेट्स सी, ये क्या होगा, अच्छा इसको, अब क्या है कि मैं हेलो दे दिया, एक्स दे दिया, आगे वाई जेड जो मर्जी देता रहूं, तो क्या होगा कि वो उन सब को इकट्ठा करके क्या कंसीडर करेगा, उन सबको वो सिर्फ इतने पे कंसीडर करेगा, इससे आगे का कंसीडर नहीं करता। तो ये जो मैं वैल्यूज पास कर रहा हूं इसको, फंक्शन को वैल्यूज जो आगे फंक्शन को वैल्यूज दी जाती हैं, वो वैल्यूज कहलाती हैं पैरामीटर्स, ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें, पैरामीटर्स कहते हैं। तो ये पैरामीटर्स हैं, और ये पैरामीटर्स दो तरह के होते हैं, एक इस तरह जिनका कोई नाम नहीं है, और एक वो पैरामीटर है जिनमें साथ नाम भी दिया हुआ है, यहाँ देखें तो ये वाली वैल्यू में कहीं पे मैंने इक्वल लगाया है, नहीं लगाया, यहाँ पे इक्वल लगाया है, नहीं लगाया है, तो ये उसके मुकाबले में यहाँ पे वो इक्वल लगा रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने मसलन ये वाली वैल्यू को करना है या ये वाली वैल्यू को करना है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि मुझे उसका नाम देना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे मैं करता हूं सेप इज इक्वल टू, और यहां पे मैं कर देता हूं मिसाल के तौर पे देखने के लिए क्वेश्चन मार्क्स लगा देता हूं, ठीक है, कि इससे होता क्या है ताकि हमें पता लग सके, ठीक है। अब हम इसको चला कर देखते हैं, तो कहता है प्लीज राइट योर नेम, मैं कहता हूं बिलाल, तो क्या हुआ, वो जो एक स्पेस मेरी वाली थी जो यहां पर मौजूद है वो आ रही है, आगे उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन मार्क आए ही ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं करता हूं सेप इज इक्वल टू खाली, खाली इन्वर्टेड कॉमास, अंदर कुछ भी नहीं मैंने डाला, ना मैंने स्पेस डाला, ना मैंने एक्स डाला, ना मैंने वाई डाला, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, खाली 2 इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। इनसे क्या होगा, इनसे ये होगा कि वो जो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर था कि एक स्पेस को खुद ब खुद ही प्रिंट ऐड कर देता था उनको जोड़ने के लिए, तो वो उसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा, उसकी जगह पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो एक स्पेस मैंने डाली हुई है वो आ रही है, लेकिन अब वो खुद से दोनों को जोड़ने के लिए स्पेस नहीं लगा रहा, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो x डॉट स्ट्रिप और x डॉट टाइटल हमने किया है 2 लाइनों में, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से इसको उठाऊं और मैं इसके साथ लगा दूं,
तो उसने मुझे कोई एरर दिया? कोई एरर नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वैल्यू यहां से उठेगी, किधर जाएगी? स्ट्रिप वाले फंक्शन के पास। स्ट्रिप वाला फंक्शन क्या करेगा? स्पेसें उतार देगा उसकी। फिर जो वैल्यू बनेगी वो किसके पास जाएगी? टाइटल वाले फंक्शन के पास। वो टाइटल वाला फंक्शन क्या करेगा? उसके पहले पहले लेटर जितने भी मैं लिखूंगा उनके पहले पहले लेटर्स को कैपिटल कर देगा। फिर वो वैल्यू किधर जाएगी? इक्वल कहां जा रही है वैल्यू? एक्स में। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर था? असाइनमेंट ऑपरेटर था। तो वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो भी इसके साथ आप कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, 3 स्टेप्स में कर रहे हैं, तो वो तीनों स्टेप का नतीजा निकल के किस में जा रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, जो हमने एक्स वेरिएबल लगाया। अब मैथ के अंदर तो एक्स वेरिएबल चले आपका चलता है, लेकिन बायोलॉजी, सॉरी बायोलॉजी कह रहा हूं, कंप्यूटर के अंदर वेरिएबल्स के नाम इस तरह जब आप एक्स वाई जेड नाम लिखेंगे, चले यहाँ पर तो 3 लाइनों का कोड है, आपको देख के समझ आ जाएगी कि क्या है क्यों है। लेकिन जब आप जाएंगे जनाब, मतलब कोई किसी ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो जनाब 100 सफ़ों पर मुश्तमिल है, 100 फाइलों पर मुश्तमिल है, और हर फाइल में 10-10 सफ़े हैं, तो वहां पे जब एक्स ढूंढना पड़ गया कि एक्स की वैल्यू कहां से आ रही है और क्या है, तो आपको लग समझ जाएगी। इसलिए अमूमन हम नाम डिस्क्रिप्टिव देते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि वो नाम, जो वेरिएबल को जब आप नाम दे रहे हैं तो उसी के अंदर समझ आ जाए कि ये क्या, कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको नेम दे देता हूं नेम, ठीक है, या मैं इसको कोई जरा ज्यादा अच्छा नाम दे देता हूं, मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूं यूजर अंडरस्कोर नेम। अच्छा, नाम में मैं स्पेस नहीं डाल सकता, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आ सकती, तो इसलिए स्पेस के बजाय मैं यहां पर अंडरस्कोर दे देता हूं। ठीक है, यूजर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट से वो वैल्यू लेके आ रहा है, और अब उसने देखें वो कह रहा है कि एक्स मौजूद ही नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं आप, कहां से आया? ठीक है, पहले तो एक्स ऊपर मौजूद था तो उसको एक्स कंसीडर कर रहा था, अब उसको वो वेरिएबल कंसीडर नहीं कर रहा है। हम कहते हैं हमें ये चाहिए ही नहीं, मैं यहां से उठा लेता हूं ये सारा, और मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहीं पे ले जाता हूं, तो अब क्या होगा? अब सबसे पहले ये वाला फंक्शन रन होगा, वो पूछेगा कि जी यूजर को इनपुट दे, जो इनपुट दी जाएगी वो जाएगी स्ट्रिप के पास, जो नतीजा निकलेगा वो जाएगा टाइटल के पास, और जो नतीजा निकलेगा वो जाएगा यूजर नेम में। ठीक है, और यूजर नेम से वो इंफॉर्मेशन निकल के चली जाएगी कहां? हमने लेकर कहां जानी है? इस एक्स की जगह। ठीक है, तो अब हम इसको, वो जो हमने 3 4 5 लाइनें लिखी थी, उनको कितनी लाइनों में कन्वर्ट कर दिया? 2 लाइनों में। गर्चे कोड जरा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन क्या आप उसको देख के समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है? पल्ले पड़ रहा है? yes. ठीक है, तो अगर आप इस तरह से फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड में कर लें, तो उसका मतलब यह है कि आपको जरा आसानी हो जाएगी कल को उस सारे को पढ़ने में। यानी कि वो एक्स से मुतालिक जितने, या यूजर नेम से मुतालिक जितना काम हो रहा है वो एक ही लाइन में हो रहा है। अगर आपने तफसील देखनी है तो देखें, नहीं तो ना देखें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यूजर नेम यहाँ पे आ गया, और अब आप चलाकर देख सकते हैं कि वो चलता है या नहीं चलता है। तो पूछ रहा है नाम, मैं कहता हूँ मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, एंटर करता है और वो कहता है हेलो मोहम्मद बिलाल। ठीक है, हमारा फंक्शन, इसका मतलब है कि जो हमने कोड बनाया है वो ठीक काम कर रहा है।